चलिए, तो स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल महाकाल कोचिंग क्लासेस में। आज फिर से मैं लेकर आ गया हूँ आपके लिए साइंस की एक और क्लास, जहाँ आपकी साइंस की क्लासेस चल रही है। और आज हम लेके आए प्रकाश के परावर्तन और उसके नियम। एक टॉपिक लेके आया हूँ मैं आपके लिए, प्रकाश की परावर्तन और उसके नियम। तो बच्चों, ये क्वेश्चन लगभग 4-5 बार आ चुका है। मैं आपको बता भी देता हूँ ये क्वेश्चन आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है, कितना महत्वपूर्ण है ये वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से आप लोगों के लिए। तो आप देख सकते हैं कि देखिए, पहले तो आप देख लीजिए एमपी बोर्ड के 2019 में, 21 में, 22 में और 24 में, यानी कि ये क्वेश्चन कम से कम 4 बार आ चुका है। और ये 25 में नहीं आया है, यानी कि ये 26 में आएगा 100%। देखिए 1 ईयर गैप कंटिन्यू हो गया, फिर 1 ईयर गैप, फिर कंटिन्यू। तो भाई साहब ये 2026 में आपको आने वाला है। अगर आप थोड़े से भी समझदार हैं तो इस क्वेश्चन को ड्रॉप नहीं करोगे। ये सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहने वाला है आपके लिए, बहुत ही भयंकर तरीके से मैं इसको करवाने वाला हूं, शानदार। आप बिल्कुल 1 सेकंड में समझ जाओगे कि प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन इसमें 2 बनते हैं। प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं, एक क्वेश्चन, और प्रकाश के परावर्तन के नियम लिखिए। दूसरा क्वेश्चन बनता है प्रकाश के परावर्तन के नियम लिखिए। यानी कि हमसे 2 या 3 नंबर में ये हमसे पूछने वाला है 100%। अब देखिए कि प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं। तो मैं तुम्हें बताऊं, जब प्रकाश की कोई किरण किसी चिकने पृष्ठ से टकराकर उसी माध्यम में क्या करती है, वापस लौट जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। चलिए सर, अब हमको तो समझ में नहीं आएगा ऐसे ये करना क्या है। तो एक नॉर्मली मैं आपको बता दूं, देखो जब मान लो मेरे पास ये बोर्ड है, ये बोर्ड एक चिकना पृष्ठ है, अगर इस पर मैं प्रकाश की किरण डालूंगा तो वो इससे टकराकर वापस जाएगी, क्या करेगी, वापस जाएगी, यानी कि रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो हमें पता है इसको हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन क्या, कि मान के चलो एक चिकनी पृष्ठ है, या आप दर्पण ले लो, दर्पण के ऊपर हम टॉर्च लगाएंगे तो वो वापस प्रकाश को रिफ्लेक्ट करेगी, वो क्या कहलाएगा, प्रकाश का परावर्तन कहलाएगा। अच्छा सर, इसके नियम क्या होते हैं। तो देखो, इसके नियम होते हैं कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होगा। जो आपतित किरण किसी बिंदु पर टकराएगी, मान के चलो एक प्रकाश मैंने किसी दर्पण के ऊपर मैंने प्रकाश डाला और वो उस सब पर टकराकर वहां से फिर वो वापस लौटेगा, तो बीच में एक अभिलंब बनेगा। क्या बनेगा, अभिलंब। जैसे मान के चलिए ये एक मेरे पास क्या है, दर्पण है, ये मेरे पास एक क्या है, दर्पण है, ठीक है। अब ये मेरे पास दर्पण है, अब मैं इधर से मैंने टॉर्च लगाया, ये मैंने टॉर्च लगाई और यहाँ पे जाकर ये प्रकाश टकराया, और यहाँ से टकराने के बाद ये वापस लौट गया, यहाँ से टकराया और ये वापस लौट गया। अब इनके बीच में जो कोण बनने वाले हैं, यहाँ पे जो कोण बनेंगे रेक्टेंगल का और इसका, तो हमारा क्या बनेगा बेटा, आपतन कोण। आपतन कोण क्या होता है, जो हम टॉर्च लगा रहे हैं, यानी कि जो प्रकाश हम किसी सतह पर डाल रहे हैं, वो क्या कहलाएगा, हमारा आपतन कोण। आपतन कोण क्या कहलाएगा, कि मैंने यहाँ से एक टॉर्च जलाई और इसके ऊपर लगा दिया, ये एक दर्पण है, क्या है, दर्पण है। अब वो टॉर्च का प्रकाश यहाँ पड़ा और यहाँ से नीचे वापस टकराकर वापस चला गया, तो ये क्या कहलाएगा, हमारा परावर्तन कोण, ठीक है, यानी रिफ्लेक्शन। और ये हमारा क्या कहलाता है, आपतन कोण। और उसके बीच में जो जहां पे प्रकाश पड़ता है, जहां पे प्रकाश टकराता है जिस सतह पर, वहां से हम एक जो सीधी लाइन खींचते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, अभिलंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अभिलंब बोलते हैं। तो हमेशा हमें पता चलेगा कि आपतन कोण जो होता है परावर्तन कोण के बराबर होता है। कैसा होता है, बराबर होता है। फिर जो आपतित किरण, जो दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब, आपतित किरण ये वाली आपतित किरण है, दर्पण के अभिलंब बिंदु पर जो यहाँ पे टकरा रही है। परावर्तित किरण सभी एक ही तल में होती है। अब आपतित किरण हो चाहे परावर्तित किरण हो या फिर अभिलंब हो, सब एक ही नीचे ही होते हैं, यानी एक ही तल में होते हैं। कहाँ होते हैं, एक ही तल में होते हैं। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आ रहा होगा। तो फिर से देख लेते हैं कि आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होंगे, बराबर होंगे बेटा। क्या होंगे, कोण R बराबर क्या होगा, कोण I होगा, कोण I होगा, यानी ये दोनों एक बराबर होंगे। अब मेन चीज क्या आती है आपतन के नियम में,
कि जो दर्पण है, दर्पण से जो हमारा आपतित किरण है, आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु, आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु और अभिलंब परावर्तित किरण, ठीक है, ये हमारा आपतन बिंदु हो गया, ये हमारा दर्पण हो गया, ये हमारा अभिलंब हो गया, ये हमारा परावर्तन कोण हो गया। तो वही तो कह रहा है कि आपतित किरण, ये आपतित किरण हो गई, आपतित किरण आपतन बिंदु, आपतन बिंदु ये, आपतन बिंदु और अभिलंब ये, तथा परावर्तित किरण, परावर्तन किरण ये सभी एक ही तल में स्थित होते हैं। तो एक ही तल में स्थित होते हैं, बिल्कुल होते हैं, ठीक है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ड्रॉप नहीं करना इस क्वेश्चन को, लगातार 4 साल आ चुका है और 5वीं साल की मेरी गारंटी है, 5वीं साल ही छपने वाला है, ध्यान रखना इस बात का। अगर तुम्हें अच्छे मार्क्स लाने हैं तो महाकाल कोचिंग क्लासेस से पढ़ना पड़ेगा। मोस्ट क्वेश्चंस चाहिए आपको, मैं दूंगा, गारंटी है आपके लिए। नोट करो फटाफट, चलिए नोट करिए। चलिए अपन अगला क्वेश्चन देखते हैं, नोट कर लिया होगा आप। तो देखिए एक और शानदार क्वेश्चंस जो मैंने लिख लिया है आपके लिए, आप देखें कि देखिए प्रत्येक प्रकार के गोलीय दर्पण के 3 उपयोग। एक ही क्वेश्चन है, इसके अथवा में ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन इसके अथवा में रहेंगे कि अवतल दर्पण, हमें पहले पता होगा गोलीय दर्पण हमारे कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले हमें जानना है कि गोलीय दर्पण कौन कौन से होते हैं। तो हमारा उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण दोनों कोच में आ जाएंगे, गोलीय दर्पण में आ जाएंगे। अब बात करते हैं कि प्रत्येक प्रकार के गोलीय दर्पण के हम क्या लिख लेंगे, उपयोग लिख लेंगे। अवतल दर्पण के कोई 4 उपयोग लिखेंगे, तब हम इसमें अवतल दर्पण का अकेला लिखेंगे, और अवतल दर्पण के 2 अनुप्रयोग लिखेंगे, तब हम इसमें सिर्फ अवतल दर्पण का लिखेंगे। अगर वो पूछेगा प्रत्येक प्रकार के गोलीय दर्पण का लिखेंगे तो हम अवतल भी लिखेंगे और उत्तल भी लिखेंगे। अब विशेष बात क्या है वो देखो, ये देखो एमपी बोर्ड 2019 में ये क्वेश्चन आया, 19 के बाद में 20 और 21 में इसमें स्पेच लगा 2 साल का। उसके बाद ये कब आया, 22 में आया। 22 के बाद में इसमें 22 के बाद ये लगातार किस में आ गया, 23 में आ गया। अब इसके बाद इसमें स्पेच लगा 24 में और 25 में। अब तुम समझ रहे हो पिछले टाइम जो रिपीट हुआ था तो 2 ईयर का इसमें गैप लगा था, ठीक है। अब ये कब से नहीं आया, 2023 से, यानी कि 24 और 25 इसमें कितने साल का स्पेच हो चुका है, 2 साल का। यानी कि 2026 में ये क्वेश्चन तुम्हारा क्या होने वाला है, बनने वाला है। 2026 में ये क्वेश्चन डिफरेंटली बनने वाला है। अब बात तुम्हें समझ में आई, पहले ये 2 साल का स्पीच ले रहा था, फिर ये 2 साल का स्पीच लेता है, रिपीट होता है, फिर 2 साल का स्पीच लेता है, फिर आएगा वो, फिर रिपीट होगा। यानी कि 2026 और 27 के लिए ये क्वेश्चन सबसे मोस्ट बन चुका है हमारे लिए। अब देखते हैं कि अवतल दर्पण के उपयोग क्या करते हैं। हम अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं। तो हम अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, जैसे हम मान के चलो दाढ़ी या हजामत बनाने में हम इसका उपयोग कर सकते हैं। अवतल दर्पण का उपयोग हम कहाँ कर सकते हैं कि हजामत बनाने के शीशे में कर सकते हैं। उसके बाद में आंख, ना हमारी आंखें हैं, नाक है, कान है, गला है, इनकी सूक्ष्म कणों में जो भी रोग हो जाता है उसको जानने के लिए डॉक्टर किसका उपयोग करता है, अवतल दर्पण का उपयोग करता है। उसके बाद में जो सौर भट्टियां बनती है उनमें किसका उपयोग होता है, अवतल दर्पण का उपयोग होता है। फिर उसके बाद में टॉर्च होती है, सर्च लाइट होती है, या फिर हमारे वाहनों में जो अग्निदीप यानी कि साइड मिरर के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, इसका किया जाएगा, ठीक है। सॉरी, साइड मिरर में तो हम किसका कर देंगे, अवतल दर्पण का, अग्निदीप आगे देखने के लिए जो आगे का मिरर लगा होता है उसमें। फिर इसमें दर्पण में, उत्तल दर्पण में देखते हैं कि वाहनों के साइड मिरर के रूप में किसका उपयोग करेंगे हम, उत्तल दर्पण में किसका, वाहनों के साइड मिरर में, ठीक है। उसके बाद में हम क्या कर देंगे, जो स्ट्रीट लाइट होती हैं वह परावर्तक के रूप में भी कर देंगे, जो लगी रहती हैं। फिर सकरे रास्ते एवं चौड़े रास्तों पर हम क्या करेंगे, चलते वाहनों को देखने के लिए भी हम किसका उपयोग कर सकते हैं, उत्तल दर्पण का। जब क्या है, छोटा रास्ता है और हमको वहां जाना है तो हम इस पे वहां पे किसका उपयोग कर सकते हैं, हमारे अवतल दर्पण का उपयोग कर सकते, सॉरी उत्तल दर्पण का उपयोग कर सकते हैं। चौड़ा रास्ता है तो वहां पे भी हम किसका उपयोग कर सकते हैं, उत्तल दर्पण का उपयोग कर सकते हैं। हमने आपको ये बहुत अच्छे से बताया। अब मैं इसके डायग्राम वगैरह से भी तुमको बता दूंगा, एक क्लास में बने रहो। देखते हैं अपन इसको आगे, मैं देख लेता हूँ, क्लास ज्यादा लॉन्ग नहीं ले रहा, ठीक है। जितनी शॉर्ट होगी वो आपके लिए बेहतरीन रहेगी, इसलिए इसके डायग्राम वगैरह मैं नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा। अभी आपके लिए ये 2 क्वेश्चन
जो मैंने कराए हैं। मात्र 5-7 मिनट का समय है आपका, क्वेश्चन देख लो, घिस डालो इनको बढ़िया से, ये क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। और हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को शेयर करें, जिससे आपके सभी दोस्त इस क्लास को देख सके और वो भी अपने ये 5-6 नंबर पक्के कर सके। तो आई होप आप सभी को मेरी कही हुई बात समझ में आई होगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।